बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमर आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका वीक भी अच्छा गुजरा होगा, आइंदा आने वाले दिन भी खैरियत से गुजरेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो कि बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हुई, लेकिन कल एक अफसोसनाक खबर मिली कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके इंतकाल के बाद फिर इजहार अफसोस का सिलसिला तो शुरू हुआ, क्योंकि वो लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रिहाइश पजीर थी, तो वहाँ उनका इंतकाल हुआ लंदन में नमाज जनाजा, और उसके बाद उनकी मैयत को लाहौर लाया जाएगा। ये अब कंफर्म हो गया है। उसमें ऑब्वियसली 1 से 2 दिन लगेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं है, लेकिन अब देखा जाएगा कि किस तरह से उनकी मैयत को यहाँ लाया जाता है। और फिर दूसरी तरफ चूँकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जेल में है और वो उनको पैरोल पर इजाज़त मिल गई है, पंजाब हुकूमत ने कहा है कि उनको मैयत आने से 1 दिन पहले रिहाई दे दी जाएगी, ताकि वो तमाम आखिरी रस्मात अदा कर सकें। मिल जाएगी। इनके साथ साथ हमजा शहबाज को भी पैरोल पर रिहाई मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ जब ये खबर मिली तो मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एक ही कमरे में आपस में मुलाकात करवाने के लिए भी इजाज़त मिल गई थी, और वो कल से ही इकट्ठे हैं, क्योंकि ऐसा वक्त है और तमाम फैमिली परेशान है, दुख का ये वक्त है, गमगीन है सब। तो इस हवाले से ये डिसीजन लिया गया कि इकट्ठे रखा जाए, और जब तक पैरोल पर रिहाई नहीं होती है इनको इकट्ठा रखा जाए, और जो भी मुलाकात करना चाहता है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब पैरोल पर रिहा होंगे उसके बाद की जा सके। बिल्कुल, लेकिन अजीज़ो अकारब को इजाज़त दे दी है कि वो जेल में जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। और इस हवाले से हम आपको अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे वो देते रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पर इजहार अफसोस किया। कल इमरान खान साहब ने किया, जिसमें उन्होंने दोनों से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ फैमिली से अफसोस किया। और इसके साथ साथ बाकी दीगर हुकूमती वज़रा, अपोजिशन के अरकान, मेंबर्स कल अपनी कंडोलेंसेस जो हैं वो देते रहे शरीफ फैमिली को। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब चूँकि तमाम मरहला जो कि मेडिकली मुकम्मल होना है, और जैसे ही सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मरहला भी हल हो जाएगा। फिर लाहौर में चूँकि नमाज़ जनाजा होनी है, तदफीन भी होनी है, तो इस हवाले से भी अपडेट्स आती रहेंगी। लेकिन अभी तक जो ये मालूम हो सका है कि कम अज़ कम 3 दिन मज़ीद लग सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाते हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और भी जैसे हमने कहा कि बहुत सी सियासी सूरत हाल ओवर द वीकेंड पारा काफ़ी हाई रहा, और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रेशो बढ़ती जा रही है। मेगा सिटीज़ में ख़ास तौर पर केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम सूबाई वज़रा ने मीटिंग्स करनी है तालीमी इदारों के हवाले से, वो चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। डिसाइड किया जाएगा कि क्या छुट्टियाँ कोरोना की मिलाकर विंटर वेकेशन देनी चाहिए, या SOPs को फॉलो करते हुए ही स्कूल खुले रहने चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर ही बात करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। मरीम नवाज को पेशावर जलसे में दादी के इंतकाल की इतला 2 घंटे बाद मिली। मरीम नवाज आबदीदा हो गई, जलसे के शुरका को इंतकाल की खबर दी और तकरीर किए बगैर चली गई। मरीम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता। मरीम नवाज ने बात करते हुए कहा कि वापस ना आए, मियाँ साहब रो पड़े। ऐलान जंग कर दिया, पीछे हटना गुनाह कबीरा है। मौलाना फजल रहमान का 2 टोक पैगाम, कहा वो जो नामालूम है हम सबको मालूम है। इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, इमरान खान पाकिस्तान का गोरबाचौफ बनना चाहता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पेशगोई कर दी कि तब्दीली सरकार जनवरी तक की मेहमान है। बोले सियासतदानों और जनरलों समेत सबके एहतसाब तक इंसाफ नहीं हो सकता। पेशावर जलसा रेफरेंडम है, अवाम ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म ने मुमकिन लॉकडाउन की जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी। कहते हैं कोरोना केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। नताइज की जिम्मेदार PDM की क़यादत होगी। PDM लाखों जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने PDM के लाहौर और मुल्तान के जलसों की इजाज़त न देने का फैसला कर लिया। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होगा। शफ़क़त महमूद कहते हैं तमाम फैसलों का ऐलान इजलास के बाद करेंगे। कराची के 5 अजला में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन। जिला जनूबी, गरबी, शर्की, वस्ती और करंगी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान बच्चों की तालीम को फ़रोग देने के लिए रेडियो स्कूल का इनेकाद। रेडियो स्कूल के तहत रोज़ाना 4 घंटे तालीमी मवाद नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी के मरीजों में कार्ड तकसीम किए। मरीज को रजिस्टर करके इंसाफ मेडिसिन कार्ड जारी किया जाएगा। मरीज किसी भी मुतल्लिका सेंटर से मुफ्त अद्वियात ले सकेगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे और कल के होने वाले PGM के जलसे के हवाले से, जो कि पेशावर में अवामी ताकत का वहाँ पर मुजाहरा किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गुजरांवाला, कराची और कोयटा के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया है। बिल्कुल। और PDM ने जलसे के लिए पेशावर के दिलजाक चौक रिंग रोड पर स्टेज सजाया, जिसमें अपोजिशन जमातों के हज़ारों कारकुनान ने शिरकत की। भरपूर शिरकत हुई। जलसे के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे, जिनमें महंगाई के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। और इस जलसे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल समेत दीगर कायदीन भी शरीक थे और कारकुनान की भी हज़ारों की तादाद में शिरकत थी। थोड़ा फासला ही बाकी है, मंजिल करीब है, ऐसी बातें जो है वो PDM के सरबराह ने भी की। और इस पूरे जलसे में जहां ये भी कहा गया कि ये एक रेफरेंडम हो गया, क्योंकि मुसलसल दूसरी मरतबा KPK में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है और इतने लोगों का पावर शो वहाँ पर कामयाब पावर शो करना PDM में एक जाहिर है एक नई लहर भी आ जाती है, एक तहरीक को नया रंग भी मिल जाता है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। लेकिन बहुत से तज्जियाकार अबू ज़र जब ये कह रहे थे ना कि हो सकता है इनमें सबके सब ऑपोजिशन के सपोर्टर्स ना हो, महंगाई से तंग आवाम जो है वो एक साइड चूज करने पर मजबूर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं। इसी वजह से लोग फिर रिफ्लेक्ट होता है जब जलसे और जुलूस किए जाते हैं। लेकिन चूँकि ये अपोजिशन का इत्तेहाद है, अपोजिशन की तमाम जमातों ने इकट्ठा होकर ये जलसा किया है। इसके साथ साथ ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि कल इस जलसे की इजाज़त नहीं थी और चूँकि इजाज़त ना मिलने के बावजूद जलसा हुआ, चूँकि कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी थी, तो इसलिए हुकूमत ने इजाज़त ना देनी थी, पेशावर में हो या फिर कहीं और हो। लेकिन चूँकि जलसा हुआ है, बड़ा जलसा हुआ है, इसमें खिताब भी हुए हैं, भरपूर बात भी की गई है। चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, बिलावल, फजलुर रहमान, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर चूँकि दादी की खबर वहाँ पर उनको मिली तो वो इज़हार ख्याल नहीं कर सकी हैं और उन्होंने बस एक छोटा सा खिताब किया जिसमें उन्होंने सिर्फ इतला दी थी। मेरे पेशावर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, लंदन में वो मौजूद थे उनके पास। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी दादी जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और मियाँ साहब की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मरीम नवाज खताब करते हुए आपदीदा हो गई, उन्होंने सिर्फ लोगों को इत्तला दी और फिर चली गई। बाद में बहरहाल उन्होंने सोशल मीडिया पर ज़रूर ये कहा कि उन्हें उनके दादी की इंतकाल की इत्तलात 2 घंटे बाद मिली और उस पर भी उन्होंने हुकूमत को टैग किया कि अगर हुकूमती लोग या नुमाइंदे आके मुझे बता देते कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है तो शायद मैं वहाँ से जल्दी आ जाती, क्योंकि फिर उन्होंने ये कहा कि स्टेज पर सिग्नल्स नहीं थे और इंटरनेट नहीं चल रहा था। जी, अब तमाम ये सूरत हाल है। अपोजिशन के वहाँ पर अरकान मौजूद थे, बड़ी क्योंकि सेक्रेटरीज भी वहाँ पर मौजूद होते हैं पार्टी के, लेकिन इतला चूँकि नहीं मिल सकी है, 2 घंटे की ताख़ीर हुई। लेकिन ये किसकी वजह से थी और क्या इसकी पीछे मुहरकात थे, क्यों लेट हुआ, ये तो खैर चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भरपूर कल एक बार फिर खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के जाने की पेशगोई करते हुए कि जनवरी में हुकूमत का ये आखिरी महीना होगा और उनको घर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ बिलावल ने यह भी कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, अब पाकिस्तान की आवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क पर किसकी हुक्मरानी चलेगी। पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, पख्तूनख्वा ने अपना फैसला सुना दिया है, पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। और अब
हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे। हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाजी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है, दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी भरपूर खिताब किया। इसके साथ साथ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि अब मंजिल हमारे करीब है और थोड़ा ही फासला बाकी रह चुका है। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैदान जंग में जब हम ऐलान करते हैं जंग का तो फिर पीछे हटना गुनाह होता है। उन्होंने कहा 2 साल में तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रख दिया। मुल्क की मईशत गिरती है तो रियासत बाकी नहीं रह सकती। रियासत की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर है। कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैं जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दांधली हुई है, दांधली की गई है, हमें दांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं। एक ट्रंप ने दूसरे ट्रंप को कहा कि चीन के मंसूबे को नाकाम बनाओ, जिस तरह अमेरिकियों ने वहां के ट्रंप को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रंप को भी मुस्तरद करेगा। इमरान खान ने कहा था कि खुदा मोदी को कामयाब करे, जब वो कामयाब हो जाएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो मोदी को दुआएं देने वाले तुम, और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। तुमने कश्मीर को बेचा है, तुमने कश्मीरियों के 70 साल कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। जंग का ऐलान कर पीडीएम के सरबराह ने कहा जंग का ऐलान कर दिया है और अब आने वाले दिनों में नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब पेशावर जलसे के बाद लाहौर जलसे के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट ने तो पेशावर जलसे की भी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन पंजाब में भी खसूसन अब ये तय कर लिया गया है कि जलसे की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी बिल्कुल। जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ पीडीएम ने ये फैसला किया है कि हमने हर सूरत जो है तमाम जलसे करने हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जलसे होंगे। कोरोना के हवाले से जो बात हो रही है, तशवीश है, वो अपनी जगह है। साथ इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया अगर लॉकडाउन अब हुआ तो फिर इसकी वजह जिम्मेदारी जो है वो सारी पीडीएम पर जाएगी। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पीडीएम के जलसे के हवाले से और इसके साथ साथ जो कि साथ साथ ही कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मसला बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि अगर अब लॉकडाउन हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी पीडीएम पर ही होगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हुआ तो मजबूरन हमें मुकम्मल लॉकडाउन पर जाना होगा, जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बार कह चुके हैं कि वो मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन अगर कोई और चॉइस ना हुई तो ही हैड टू डू दिस। बट उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पीडीएम के पास जाएगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर ये लोग जाके जलसे और जुलूस कर रहे हैं जिसमें स्टेज पर खड़े होकर तो क्लेम किया जाता है कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल हकाइक में ना लोगों ने मास्क पहने होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा होता है। और आप देखिए कि जब से ये गैदरिंग्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे ही गैदरिंग होती है केसेस भी एकदम से बढ़ जाती है और रेशो ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि नून लीग ने 2 लाख मास्क बनाए थे वोट को इज्जत दो के, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते, वाकई वहाँ पर नज़र आ जाते तो शायद ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा देखने में आया कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। बेख्याल सिर्फ 5%
लोग थे पूरे जलसे में जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल थी और अब ये सूरत हाल लाहौर में भी देखने में आएगी, क्योंकि लाहौर में भी PDM ने एक बड़ा जलसा करना है। और लाहौर में वैसे ही मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करें तो मेजर सीट्स उनकी हैं और मुस्लिम लीग नून ये दावा भी करती है कि लाहौर उनका गढ़ है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये कह दिया है कि लाहौर में जलसा नहीं होगा। कोरोना के पेश नज़र कोई भी हम इतना बड़ी गैदरिंग होने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस पर हम बात करेंगे कि इसे रोकेगी पंजाब हुकूमत, और इजाज़त तो पेशावर की भी नहीं थी लेकिन वहाँ पर भी जलसा हो गया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन है असम्बली की मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सीमा नबुजर। मुसरत साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुसरत साहिबा, कल पेशावर का जलसा हुआ और एक बड़ा पावर शो था, लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑल्दो इस जलसे की इजाज़त नहीं थी हुकूमत की तरफ से। अब अगला स्टेप लाहौर, और पंजाब ने भी कहा कि ये हमारा असूली फैसला है कि हम जलसा नहीं करने देंगे। PDM कहती है हम चाहे कुछ भी हो जाए जलसा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सीमन। बेसिकली अगर हम कल के जलसे की बात करें तो वो कोई बहुत अच्छा क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं था। आप जरा सारे जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने कल जो तजिया निगार है उन्होंने ये फिगर्स कोई 5000 से ऊपर के जो है ना वो अनाउंस नहीं हुए किसी भी साइड से। एक तो ये अच्छी खुशाइन बात है कि KP की आवाम ने इनके इस एक तो बयानिया को रिजेक्ट किया और फिर लोगों को अपनी जिंदगियां प्यारी हैं। जिस तरह से ये अपने जाती मफादात के लिए मौलाना साहब इन होने के लिए और बंगला नंबर 22 लेने के लिए, और बीबी साहिबा जो है आपको पता ही है 2 लाख मैं भी सुन के हंस रही थी, ये उसी तरह के 2 लाख मास्क थे जैसे इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है भाई। वो 5000 का जलसा था और अगर आपने 2 लाख मास्क बनाए हैं तो लोगों को 4-4 दफा नहीं 20-20 एक बंदे को मास्क मिल सकते थे। तो वो आपने भी देखा हमने भी देखा कि कितने वो सिर्फ मास्क मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी और मरियम ने अपने मुंह पे लगाने के लिए और फोटोशूट के लिए मेरा ख्याल है 3-4 ही ऑर्डर किए होंगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, बिकॉज अवाम ने इनके हाथों बेवकूफ बनना छोड़ दिया है। जहाँ तक रह गई बात, अगर ये इनका गढ़ है तो पिछला जो इनका फ्लॉप शो था वो अभी मुसरत साहिबा मसला जलसे में कितनी आवाम थी या फिर किस तरह से SOP की खिलाफ वर्जी हुई, ये है सवाल। कि आवाम का सवाल नहीं है, आवाम तो चले आ जाती है, अपोजिशन है, पार्टीज हैं, इकट्ठी होती हैं, लोग आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत ने ऐलान किया कि नहीं इजाजत होगी, इसके आगे कुछ नहीं कर सके। इजाजत ना देने के बाद चुप हो गई हुकूमत, क्या होगा फिर? नहीं, चुप बिल्कुल भी नहीं हुई। कल जो KP के हेल्थ मिनिस्टर थे और KP की जो पूरी इंतजामिया थी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है कि किसी भी किस्म के खुदा ना खास्ता अगर हमें कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी हम इन पे आयद करेंगे। और अगर ये जो कि होना ही होना है, अगर की तो बात नहीं है, जिस तरह से कल लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और उससे पहले भी ये जिस तरह से जलसे की तैयारियों के सिलसिलों में भी इन्होंने लोगों को और अपने वर्कर्स को एक्सपोज किया हुआ है, तो उसका सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। आप जरा याद करें अबू सर, ये माजी से इसलिए इस चीज को रिलेट करना जरूरी है कि पीपल्स पार्टी, बिलावल और एक वो जो इनके वजीर आला थे जो रो रो के इल्तिजाएं करते थे प्राइम मिनिस्टर से और हमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था कि हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहे। तो अब ये क्यों भूल गए हैं कि ये अवाम को ललकार के बुला रहे हैं, जबकि मोरली थल ये जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में। ये इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी हुई है कि ये वाला म्यूटेट कर चुका हुआ है, अभी वाली जो वेव है। और उसके बाद अभी मौसम भी बहुत हार्श है, बिकॉज पहले जब पाकिस्तान में ये वेव आई थी तो गर्मी की तरफ हम जा रहे थे, अब हम मजीद ठंड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। निमोनिया और गले की शिकायत अभी रहती है। मुसरत साहिबा, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से रेशो बढ़ रही है कोरोना केसेस की, अगर स्पाइक आता है पेशावर में भी और अब जब अगर लाहौर में भी जलसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर PDM के ऊपर डाल दी जाती है। इस हवाले से हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से खलील ताहिर सिंधु साहब ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। मेंबर है असम्बली के और साबिक मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब वक्त देने के लिए। सिंधु साहब, मुसरत साहिबा कह रही हैं कि अगर कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा हुआ तो ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी, और जो सिचुएशन पेशावर में हुई वहां केसेस इतने ज्यादा नहीं थे। लाहौर में भी वो ये कह रही है कि कोई इतना बड़ा पावर शो नहीं कर सकेगी PMLN, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं देनी है।
मिस बात सुनिए, एक तो आप मेरी वो जो इनका है जो हमारा गुफ्तगू करता है अपना चौहान या जो दूसरा कोई उसको बुलाया करे। ये तो मेरी बहन है, इसकी मैं क्या करूँ? ये कोरोना -40 होता है कसिया की स्टेट में, वहाँ पे कोरोना नहीं है। इनसे पूछे मेरी बहन को, -40 गैरिटी सर्दी से कोरोना होता है। और जब इनका अपना सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर करे कन्वेंशनल हॉल में, जिसका किराया डिप्टी कमिश्नर से इसकी रसीदें हमारे पास है, वहाँ पे लोग जाएं, या वहाँ पे कोरोना नहीं है उसने खूब आपने देखा कभी उसको मास्क पहने हुए? मुझे ऐसा खलील साहब असल में जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं, जब पीएम थे या फिर हुकूमत ने किया, वो काफ़ी दिन पुरानी बात है। अब तो हो चुका है, इस पे ऐलान हो चुका है हुकूमत की तरफ से कोई जलसे नहीं होंगे, और इस बात को भी 10 दिन हो चुके हैं। इनसे पूछो कौन है ये? आप इनको सिर्फ बता रहे हैं जलसे होंगे। ये कौन है ये? हम इनको सिर्फ बता रहे हैं जलसे होंगे, हर सूरत होंगे, और ये जनवरी से पहले अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। पकड़ ले, गिरफ्तारियां कर ले। कल 22 रुपए का अंडा था, आज 24 का अंडा है। क्या मुर्गी बड़े पैसे से अंडे दे रही है? वो आम आदमी को मार दिया इन्होंने, गरीब आदमी को। उसका ख्याल तो करे, खुदा का वास्ता है। मैं बिल्कुल परेशान इसलिए हूँ कि मेरी सगी बहनों की तरह बैठी है मुसर्रत जमशेद, वरना को और होता तो उसको हम बताते कि लोग बेचारे यहाँ पे सड़कों पे अपने बच्चे बेच रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप दोनों बहुत ही मोहतरम हैं और दोनों ही पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आपने बड़ी अच्छी कहा कि मेरी तो सगी बहनों की जैसी हैं जो बैठी हैं। मुसर्रत साहिबा, खलील ताहिर सुंदर साहब कह रहे हैं, नाराज हो रहे हैं बल्कि हमसे, कि आप हमेशा मुसर्रत साहिबा को बुला लेते हैं और मैं फिर काउंटर नहीं कर पाता उनके साथ उस तरह से। लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट्स पर बात कर लें तो मुसर्रत साहिबा, महंगाई का जो जिक्र खलील ताहिर संधू साहब ने किया, ये तो आप भी मानती हैं कि आवाम बहुत परेशान है महंगाई से? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए काबिल एहतराम है और वाकई ये मेरे भाई हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग तो, मैं तो बाकी लोगों से भी, मेरी पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हम किसी की लीडरशिप की जातियात पे, एक दूसरे की जातियात पे बात ना करें, हम अपनी अपनी पॉलिसी बताएं, और वो इज्जत के दायरे में बड़े अच्छे तरीके से बताई जा सकती है। और सिंधु भाई की मैं पर्सनल कैपेसिटी में, मैं और मेरे मियाँ मेरे भाई होने के बावजूद, उसके अलावा भी ये हमेशा हार्श नहीं होते, अच्छी बात करते हैं, लॉजिक से बात करें ना। हम क्रिटिसाइज करना है तो ये, और ये सियासत में इस चीज की कमी है अनफॉर्चुनेटली। लोग अपनी लीडरशिप को खुद करने के लिए लिमिट्स क्रॉस करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो हम कर रहे हो तो हम अपनी इज्जत को ही कम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, हमेशा ये इज्जत से पेश आते हैं। तो ये हमारी तरबियत शो करती है कि अगर हम किसी दूसरे की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने लॉजिकल बात की महंगाई का रेफरेंस देकर कि आवाम बहुत परेशान हो गए हैं हर गुजरते दिन के साथ साथ, तो ये जलसे और जुलूस तो होंगे, क्या कहेंगी आप? जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, हमने इनका रास्ता रोकना है कानून के दायरे में। एनसीओसी जो भी फैसले करती है उसमें तमाम जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नुमाइंदगी है, और वो हमारे पे भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि एनसीओसी अगर कोई डिसीजन कर लेगी, वो अगर आज करेगी तो पिछला माजी गिनना शुरू कर दे कि 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये किया था। आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब या हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी करते हैं तो उनके ऊपर भी कानून उसी तरह इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह इनको इस चीज की, इनका अच्छे से, हमारे से ज्यादा इदराक है, और ये हमारे से ज्यादा प्रमोटर थे लॉकडाउन के। यू रिमेम्बर कि जिस तरह से इन्होंने ताजर बरादरी के साथ मिलके, और सिंध वालों ने तो बहुत ही ड्रामेटाइज किया था और सिचुएशन को एग्जैजरेट करके कहते थे कि फौरन सब बंद करें ताकि लोग भूख से मरे और लोगों का कारोबार तबाह हो। लेकिन अब इस वक्त सच में खतरा है तो ये इनको अपनी सियासत की पड़ी है। देखिए, जान है तो जहान है। ठीक है, तो आपके मुताबिक खतरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त हुकूमत जो है वो चाहती है लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, लेकिन ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। खलील ताहिर संधू साहब, मुसर्रत साहबा ने तो कह दिया कि जब लॉकडाउन नहीं लगाना था तब तो आप भी कहते थे, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज कहती थी कि लॉकडाउन लगाया जाए। अब सिचुएशन वर्स हो रही है, एकदम केसेस बढ़ रहे हैं, 7.4 रेशो हो चुकी है केसेस की, 4 महीनों में इतने ख़राब हालात नहीं हुए। फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना नहीं है? नाना सोनाला ने भी कह दिया कोरोना हमारे जल से देखकर भाग जाता है। ये इररेलेवेंट और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फिर नहीं, जब आप ये राना सनावाले साहब वाली बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा भाई कि आप ये उनके सामने ये वाली बात करें। नंबर 2, मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मुसर्रत जमशेद चीमा, मेरी बहन है, लेकिन ये क्या कोरोना अमीनुल्लाह, क्या वो जिससे शहद निकला था ब्लैक लेबल वाला अमीनुल्लाह गंडापुरी, उसके लिए कोरोना नहीं जो वो गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा था जब ये सारे वहाँ पे थे। ये कोरोना सिर्फ अपोजिशन के लिए आ गया कोरोना। ये हम गाँव की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, इन्होंने किसान कत्ल कर दिए लाहौर में 3 किसान, हम किसानों की बात करते हैं। हम जो आज मैं गंदम, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आज जो गंदम लूँगा 1400 रुपये की बेचूंगा, कल मुझे वही गंदम 2400 रुपये खरीदनी पड़ेगी। क्या कसूर कर लिया आम आदमी ने? अब तो तीसरा 3 साल होने वाले हैं, अब छोड़ें।
अब इन बातों का भी मेरी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात की लीडरशिप की। बाखुदा मेरा फैब्रिक ही नहीं है, लेकिन इन्होंने या ना मसरत बहन का ये फैब्रिक है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे, हाँ ये सियासतदान है शुरू से, मेरे भाई जो इनके हस्बैंड शुरू से वो तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनों में से जिन्होंने बनाई थी ये, लेकिन ऐसे ऐसे ये लोगों को तोहफे लाए हैं ये बाहर से, अपना वो जो है पता नहीं क्या नाम उसका, वो जो गिल है, कि देखिए वो जिस तरह से मरियम साहबा के बारे में बात करता है कि या किसी और के बारे में बात करता है। सिंधु साहब, जैसे आपने कहा कि राना सनाउल्लाह की बात मुझसे ना करें, तो फिर आप शहबाज गिल या किसी भी और की बात मुसर्रत साहिबा से नहीं कर सकते, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि मुसर्रत साहिबा कह रही हैं कि पंजाब हुकूमत कानून के दायरे में रहते हुए पीडीएम का जलसा लाहौर में नहीं होने देगी। आपका क्या वर्जन है? और ये बात कि पहले जब कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था तो मुस्लिम लीग नून ही सबसे ज्यादा और ऑपोजिशन ही सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पर ये प्रेशराइज कर रही थी कि लॉकडाउन लगा दो, तो फिर अब क्या हुआ, इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए जी, मैं अपनी बहन को कहता हूं कि ये अपना कटोरा जमाएं, हम अपना जिगर जमाएंगे, पता चल जाएगा क्या होता है जी। ये जलसा होगा पीडीएम का, कोरोना का मसला है, उनकी सेहत का मसला है। आवाम की सेफ्टी ये है कि आवाम को खाना ना दिया जाए। आप कल एक यहाँ पे पनाहगाह में आप महंगाई का एक जगह पे इम्पोर्टेंस है, सिंधु साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो कोरोना के एसओपीज हैं, जलसे में कल नजर नहीं आए हैं। आपके ख्याल में कोरोना जो इस वक्त सिचुएशन खराब हो रही है, इसका हल ये नहीं है कि इस वक्त थोड़ा सा लो प्रोफाइल होना चाहिए ताकि उतनी पब्लिक गैदरिंग्स ना हो? मेरी दुआ है कि मेरी बहन को खुदा, मेरी सच्ची मुझे दिल से दुआ है खुदा इसको मिनिस्टर बनाए। एक महीना की जो वज़ीर सेहत है, मैं भी वज़ीर सेहत रहा हूँ, वो कह रही थी अब हम खत्म हो गया कोरोना, अल्लाह ताला की हम पे बड़ी बिल्कुल अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल कोरोना खत्म हो गया, लोग हमारी मिसालें दे रहे हैं, देखो हमने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं किया आपने। यही तो हम कहते हैं आपने 2.5-3 साल में कुछ नहीं किया। तो ये बिल्कुल मैं उनकी इंतहाई इज्जत आम के साथ कि ये बिल्कुल जो है ये इनका गलत, हर किस्म का गलत बयानी है। जलसे होंगे, हर जगह पे होंगे, और अल्लाह पाक अगर ये कहते हैं कि सब कुछ खुदा पे यकीन रखें तो फिर ये भी खुदा पे यकीन रखें। इनका भी उतना है खुदा जितना मेरा अल्लाह, इनका भी उतना ही है। तो लिहाजा ये जो कोरोना की बात है अल्लाह ताला माफ़ करे, वो होने को वो तो अपना वो जो हार गया क्या उसको कहते हैं टम्पू, उसको भी हो गया था, होने हो तो जिसको होना वो तो होना ही होना है। यहाँ पे तो हमारे जो है इम्यूनिटी का लेवल ही जो है, और फिर जो हमारे टेस्ट हैं उनका लेवल जाकर देखें। ये जो मैडम इनकी वज़ीर सेहत हैं उनकी लिबार्टी चटाई जो है इनकी हिस्सेदार, वहाँ का टेस्ट चीज पॉजिटिविटी के साथ गई है पूरी दुनिया में, जिसमें WHO ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है। सिंधु साहब माजरत के साथ उसके ऊपर डिनाई नहीं किया जा सकता। मुसर्रत साहिबा, आप क्या कहेंगी कि पहले तो पाकिस्तान ने वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसको इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया गया था। एक बहन अगर WHO ने तारीफ किया तो फिर ये जैसे से क्यों डर रहे हैं? दोबारा से आ गए, जलसे से क्यों डर रहे हैं? सिंधु साहब कह रहे हैं पीटीआई सिर्फ जलसे से डर रही है और कोई वजह नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो हमारी अरेंजमेंट थी उसकी वजह से WHO ने तारीफ की, और वो दैट टाइम इज ओवर। अब ये एक नई वेव है। एक्चुअली गया तो था ही नहीं कोरोना, लेकिन कम हो गई थी तादाद। अब चूंकि दोबारा से आपको पता है कि इस मौसम में तो वैसे ही निमोनिया और वायरल इन्फेक्शन वो तो आम भी रहते हैं, तो अब कोविड, इसलिए इसको ये वेदर इज वेरी सपोर्टिव फॉर कोविड। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, बड़े पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, लॉजिक से बात करते हैं, लेकिन आज आपने देखा है कि इनकी लॉजिक कहीं मुझे नजर नहीं आई इनकी गुफ्तगू में। उसकी वजह ये है कि जब हम गलत जगह पे खड़े होंगे, जब हमारे पास कहने को बताने को कुछ नहीं होगा कि आज अवाम की जिंदगी जरूरी है, इनकी जिंदगियां भी कीमती हैं, ये अपनी इनको समझना पड़ेगा कि वोटर जिंदा रहेंगे तो ये सियासत कर पाएंगे। बच्चे कुछ आधे इनके बयानिया की वजह से आधे से ज्यादा छोड़ गए हैं, लीडर्स भी छोड़ रहे हैं, आपस में ये इंतशार का शिकार है, बच्चे कुछों को ये बीमार करना चाहते हैं। यानी कि मुसर्रत साहिबा आपका पॉइंट भी आ गया, सिंधु साहब आपका पॉइंट भी आ गया। सिंधु साहब कह रहे हैं कि जी ये कानून आजमा लें और हम जिगर आजमा लेंगे, तो फिर देखते हैं कि लाहौर के जलसे में पीडीएम करने में कामयाब लाहौर के जलसा होती है या नहीं होती, और गवर्नमेंट कानून के दायरे में किस तरह उसको रोकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप दोनों, मुझे ऐसे लगता है कि पीडीएम जलसा करने में तो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने करना है तो फिर आपने करना है, लेकिन एसओपीज की खिलाफ वर्जी जरूर होगी, क्योंकि जो कल हुआ है वो सूरत हाल नजर आ रही है कि कोरोना को उतना सीरियस नहीं ले रहे पीडीएम में लोग और उनके शुरका, और इस चीज ऊपर पॉइंट एक दफा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस वक्त सियासत जरूरी है या फिर कोरोना को संभालना जरूरी है। सियासत को एक साइड पर रखकर देख लें अबूजर, जनरली भी लोग एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से अपनी सेहत को मजाक बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में सियासी जलसे और जुलूस
बहरहाल वक्त बताएगा कि होता क्या है। फिलहाल हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां पर एक तरफ बहुत बड़ा कंसर्न था कि सियासी जलसे और रैलियां होंगी या नहीं होंगी, वहीं पर एक जेन्युइन कंसर्न जो स्कूल्स और तालीमी इदारों के हवाले से है वो आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज सूबाई वज़रा की मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद अहम ऐलानात जो हैं वो मुतवक्की हैं। बिल्कुल, आज ऐलान हो जाएगा कि कल से स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बाद क्या सिचुएशन होगी, अब तक कैसे कर्टेल किया गया, अब तक कैसे SOPs को फॉलो किया गया स्कूल्स में जिनको सील किया गया था, और जो तलबा में और इसके साथ साथ स्टाफ में कोरोना जो केसेस बढ़ रहे थे, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मलिक इब्रार हुसैन साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज होने जा रहा है बड़ा फैसला कि तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त आप बताइएगा जो पिछले 2 महीने थे किस तरह से SOPs को फॉलो किया गया है और क्या सिचुएशन रही है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखें, जो पिछले 2 महीने से SOPs मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाता रहा है, इनकी वजह है कि हमारे मरकज़ी टीम और यहाँ तक के पंचायती तालीम ने भी इस चीज़ की तारीफ की है कि जिस कदर अच्छे तरीके से प्राइवेट तालीमी इदारों में और मुल्क भर के तालीमी इदारों में SOPs को फॉलो किया जा रहा है, इस तरह किसी डिपार्टमेंट में भी SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। देखें, बुनियादी तौर पे स्कूलों में बच्चे असातिज़ा की बातें मानते हैं और जो बुनियादी चीज़ें थी, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना और बच्चों का टेम्परेचर चेक करना, उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाता रहा है। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई काबिल ज़िक्र केसेस नहीं आए स्कूल्स में। और इसके साथ साथ अगर हम 2 महीनों में ये देखें तो हमने बच्चों को और हमारे असातिज़ा ज़हनी तौर पे SOPs को फॉलो करने के लिए प्रैक्टिकली मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके थे। और मुल्क भर में आज जब हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े सियासी इज्तिमात हो रहे हैं और इन हालात में अगर हम आज ये फ़ैसला करते हैं कि तालीमी इदारे बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क और कौम के साथ और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती होगी। चूँकि कोरोना की दूसरी लहर में आपको यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स और एडवाइजरी सामने आ चुकी हैं कि आपको तालीमी इदारे कतन बंद नहीं करने चाहिए। अगर हम तालीमी इदारे बंद करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि हम बच्चों का तालीमी साल ज़ाया करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, आप ये भी देखिएगा कि बच्चों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बहुत से स्कूल्स को सील भी किया गया है जहाँ पर टीचर्स में कोरोना केसेस हैं और फिर 3 दिन के बाद स्कूल को रीओपन कर दिया जाता है। अब 2 चीज़ें सामने रखनी है, तालीम और हेल्थ, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखें, जहाँ तक आपने ये फरमाया कि बच्चों में केसेस सामने आए हैं, तो ये एक डिसीजन था स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशंस में 2 मेंबर्स, खा वो टीचर्स हों, स्टाफ मेंबर्स हों या स्टूडेंट्स हों, अगर 2 केसेस सामने आए तो उसे फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दिया जाएगा। और ये एक नहायत कामयाब तजर्बा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें जा रही थी। जहाँ तक हेल्थ का इशू है, और हम ये देखते हैं कि हेल्थ का इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तालीम की अहमियत उससे ज़्यादा है। अगर आपके ख्याल में हेल्थ का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, एजुकेशन जारी रहनी चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, कम नहीं होती, एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे इजीली सरवाइव करते हैं। मलिक साहब, बच्चों में ही मेल न्यूट्रिशन की शिकार और शिकायतें आती हैं, बच्चे ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। जी, आपकी सब बातों से मैं अग्री करूंगी, बट माजरत के साथ इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी कि हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इतनी इंपॉर्टेंट है और हमारी हुकूमतें बच्चों की हेल्थ के हवाले से इतनी केयरफुल है, तो थर में रोजाना की बुनियादों पे। लेकिन मलिक साहब, ये 2 चीजें आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग मामला है।
कोरोना का मामला अलग है, इस वक्त अलग डील करना है, थर का मामला अलग है। इसके साथ साथ सिर्फ स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं, वहाँ पे स्टाफ भी होता है, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, उनके अंदर भी कोरोना के केसेस पॉजिटिव आए जिसकी वजह से वो भी आगे ट्रैवल करता है। ये भी बहुत बड़ा मसला है, टीचर्स को हो सकता है, स्टाफ को हो सकता है, सिर्फ बच्चे उसमें तो नहीं है ना हेल्थ सिस्टम में। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया भर में कहीं पे भी तालीमी इदारे बंद नहीं किए गए और स्मार्ट लॉकडाउन का एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि जो एक तयशुदा असूल है कि अगर कहीं पे कोरोना के केसेस आते हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और जो उसका क्वारंटाइन टाइम पीरियड है उसको पूरा किया जाए और उसके बाद दोबारा रीओपन कर लिए जाए, बजाय इसके कि हम मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दें। पेशावर में एक केस आता है तो कराची के तालीमी इदारे बंद करने की क्या लॉजिक है, अटक में केस आता है तो राजनपुर के तालीमी इदारे बंद करने की क्या जरूरत है। मलिक साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अगर आज अनाउंस हो जाता है कि लॉकडाउन के तहत, ये तो जाहिर है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वज़राए तालीम डिसाइड करेंगे कि म्यूचुअली उन्होंने क्या करना है, स्कूल बंद करने हैं, कॉलेज बंद करने हैं या नहीं करने, लेकिन ये बताइएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, या पहले जब लॉकडाउन हुआ था और स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर गए थे तो क्या चैलेंजेस थे, क्या हर्डल्स आई थी? इसमें गुजारिश ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में नेट के सिग्नल्स बहुत कमज़ोर होते हैं और हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये शदीद नौइयत का मसला होता है। पाकिस्तान के 70% से ज़ायद इलाकों में नेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है और बड़े शहरों में भी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद जैसे शहरों में भी हम ये देखते हैं कि नेट के सिग्नल्स खासे कमज़ोर होते हैं। और फिर दूसरा इशू ये आता है कि जिन घरों में एक से ज़ायद बच्चे होते हैं तो वालिदैन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो हमारी फैमिलीज़ हैं, बच्चों को वो इस तरह के मोबाइल्स, अफोर्डेबिलिटी का मसला आ जाता है। सही है मलिक साहब, ये तो आ गया पॉइंट कि इंटरनेट का मसला है, अफोर्डेबिलिटी का मसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो है कि इस पर स्कूल्स कॉलेजेस जो बंद किए जा रहे हैं वो उतनी तादाद में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट भी नहीं हो रहे थे और ना ही वो रिपोर्ट हो रहे हैं, ना ही उनकी इंस्पेक्शन हो रही है। तो ये भी बात है कि वो हर स्कूल 2 दिन के लिए सील करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि विजिट्स नहीं हो रहे थे। मैं गुजारिश करूं कि पूरे मुल्क में हम खुद भी गवर्नमेंट के साथ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इंस्पेक्शंस कर रहे थे और स्कूल्स SOPs को मुकम्मल तौर पे फॉलो कर रहे थे, इंस्पेक्शंस मुकम्मल तौर पे प्रॉपर हो रही थी और एक मेकनिज़म डेवलप हो गया था। अब अगर हम जाके दोबारा स्कूल्स बंद करते हैं तो हमने किसी न किसी स्टेज पे जाके किसी न किसी वक्त दोबारा तालीमी इदारे तो शुरू करने ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब 6 से 7 महीने पूरे पाकिस्तान में और सर्द मकामात पे 8-9 महीने पहले तालीमी इदारे बंद रहे तो बच्चों का नहायत कीमती वक्त ज़ाया हुआ और बच्चे तालीम के हवाले से बहुत पीछे चले गए। जब हम बच्चे तालीम के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं और स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए, ये कहना है सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का। बट साथ मुझे इंतहाई अफसोस हुआ उनकी ये बात सुन के जब उन्होंने बोला कि बच्चों की हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना मैं एज अ पेरेंट इस बात को मानूंगी, एज अ एंकर इस बात को मानूंगी, ना ही आपको ये बात करनी चाहिए। हाँ, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर रखें, आपका मुतालबा जायज़ है कि अगर आप स्कूल खुले रखना चाहते हैं आप मेक श्योर करें कि SOPs फॉलो होंगे और हम हर तरह से बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये कह देना कि हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई अफसोस हुआ मुझे ये। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन इस वक्त ये है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वो मार्केट ऑनर्स हों, और इसके साथ साथ जो कि बाज़ारों को मैनेज करते हैं उनकी सदर हैं, चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो भी इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। SOPs की उस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है, नज़र भी आ रही है, आप भी देख सकते होंगे जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वही हर चीज़ हर जगह पर ये नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ कल सोशल मीडिया पर भी बम्बारमेंट रही जिसमें तमाम लोग वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब को टैग करते रहे और मुख्तलिफ मीम्स जो हैं वो चलती रही डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, हाथ जोड़ के जो हारिस रऊफ का एक स्टाइल था उसके ऊपर लिखा हुआ था मुझे छुट्टी दे दो, मैंने नहीं जाना स्कूल। और इसके साथ साथ एक अपोजिशन की कहीं पर मीटिंग हुई है, वहाँ पर सबने ऐसे हाथ उठाए हुए हैं, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन भी यही चाह रही है कि इंस्टेंट लॉकडाउन हो जाए क्योंकि इससे उनकी स्ट्रेंथ होएगी, माइंडसेट मिशन दैट नोबडी गेट एजुकेशन। तो ये बेसिकली तनकीद भी हो रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि छुट्टी दे दे। बेसिकली
बेसिकली इसको मजाक में हाँ। उड़ाया जाता है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें छुट्टी दो। एक किसी ने लिखा है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी इंस्टीट्यूशन बंद होंगे या नहीं, एंड शफकत महमूद एवरी टाइम मंडे को बताएंगे, और मंडे को बताएंगे, तो नीचे आज ही मंडे है वो शेयर की हुई है। सो इट वाज अ फन एलिमेंट, कहीं लाइटर नोट पे स्टूडेंट्स जो है अब जैसे कहते हैं ना कि एंजॉय भी कर रहे हैं इस सिचुएशन को। आई डोंट नो, अब पहले लॉकडाउन में वो मिस कर रहे थे स्कूल को, दे वांटेड टू गो बैक टू स्कूल, माएँ और पेरेंट्स कह रहे थे कि वो स्कूल वापस चले जाए, घर पे बोर हो रहे थे, दोबारा कोरोना शुरू हो गया तो वो कह रहे हैं हमें फिर छुट्टियां और दे दो, घर पर हम फिर बोर घर होना बैठेंगे। शुरू हो गए थे बच्चे, अपने फ्रेंड्स को मिस भी कर रहे थे, साथ साथ भी मिस कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है शायद कि बच्चे जाना चाहते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाना चाहते, दोबारा से छुट्टी चाहते हैं, और शायद आदत तो नहीं पड़ गई बच्चों को घरों में रहने की। बट आई वुड से कि हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक कि जो आज डिसीजन लिया जाएगा वो तमाम हेल्थ कंसर्न्स को टॉप प्रायोरिटी पर रख कर लिया जाएगा। तो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या अनाउंस। और आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शफकत महमूद साहब जो एक तमाम मीटिंग के बाद आज बता देंगे कि आइंदा का लाहेमल क्या है। उम्मीद करते हैं कि जो भी आइंदा का प्लान हो उस पर अमल दरामद सही तरीके से हो और उसको सब मुतफिका तौर पर लें, क्योंकि इस वक्त सेहत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेहत की ज़रूरियात जो भी तमाम मामलात हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गरीब आवाम को सहूलियात मिलें, मुफ्त इलाज मिले और अद्वियात मिलें। इसके लिए इंसाफ मेडिसिन कार्ड वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला कहते हैं सूबे के हर शहरी को हुकूमती सतह पर मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। आई एम ग्लैड फाइनली ये कहा गया कि हर शहरी को, कोई तफरीक नहीं रखी गई, किसी को एम्बैरस नहीं किया जाएगा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। ये मेडिसिन कार्ड जो है वो हर शहरी के लिए होगा। अब देखते हैं इस पर अमल दरामद किस हद तक होता है, लेकिन बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों में ये कार्ड तकसीम किए हैं। और इस तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेडिसिन कार्ड के जरिए मरीजों को मुफ्त अद्वियात का आगाज़ किया गया है। इसमें हेपेटाइटिस और टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मरीजों की सहूलत के लिए आसान तरीकाकार भी बताया गया है और मरीज को रजिस्टर करके इंसाफ मेडिसिन कार्ड जारी किया जाएगा और मरीज किसी भी मुतल्लिका सेंटर से मुफ्त अद्वियात ले सकेंगी। रियासत मदीना की जानिब तेज़ी से ये हमारा कदम गामजन है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हस्पतालों में मरीजों के लिए डेस्क बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, और स्पेशली ये इतना इम्पॉर्टेंट था स्टेप उठाना जबकि आपके मुल्क में हेपेटाइटिस के केसेस की रेशो बढ़ती जा रही है, मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन तमाम मुहर्रिकात को, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत का ये इकदाम इंतहाई अहसन है, और अब दुआ सिर्फ यही है कि इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद ऐसे हो कि तमाम लोग जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस कार्ड के तहत सहूलत हासिल और जैसे कि पंजाब में इसको लॉन्च किया गया, इससे पहले KPK में ये ऑलरेडी है और ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। वहाँ पर भी तमाम KPK जो शहरी हैं उन तक भी सहूलत मिल चुकी है कि वो मेडिसिन जो हैं वो फ्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी ऐसी मोजी बीमारियाँ हैं उनका भी वो इलाज करवा सकते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पर। और वो कार्ड और है, मेडिसिन कार्ड और है। मेडिसिन हेल्थ कार्ड से आप इलाज मुआवजा करा सकते हैं, दैट इज यहाँ पर अद्वियात होंगे, और यहाँ से आप मेडिसिन जो हैं ये अच्छा एक अच्छी एडिशन है इसमें हेल्थ की सहूलियात में। पहले हेल्थ कार्ड दिए गए और अब मेडिसिन कार्ड दिए गए, तो ये अगर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाया जाए, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, जब इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है आवाम तक इसका फायदा भी पहुँचता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आपको ज़रा कोरोना की मुल्क भर में अपडेट्स के हवाले से भी बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए, जबकि मजीद 2756 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। और आज की जो रेशो रिकॉर्ड की गई है वो 7.1 है, 7.4 रेशो है, 7.4 रेशो है। वो जो रेशो 7.4 इन माय हेड एंड आई डोंट नो व्हाई आई सेड जी, तो वो 7.4 कैसे निकली? 2756 केसेस जो कि पॉजिटिव आए और टोटल जो टेस्ट हुए थे वो 36,929 टेस्ट थे जिनको किया गया, और उसमें से ये लोगों की वायरस की पॉजिटिव आ गए। 34 अफराद इंतकाल करके 7.4 आई रिपीट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 2% पे हमारी आ चुकी थी, बल्कि उससे भी कम हो चुकी थी, और अब ये दोबारा से बढ़ रही है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से तेज़ी से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है, और खुदा न खास्ता अगर हुकूमत को लॉकडाउन लगाना पड़ा तो एक तरफ तो हेल्थ की बिगड़ती सूरत हाल होगी,
हॉस्पिटल्स पे प्रेशर होगा, दूसरी जानिब लोगों के कारोबार मुतासर होंगे। बिल्कुल। तो क्या हम SOPs ना फॉलो करके अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मास्क पहनना कितना मुश्किल है, सोशल डिस्टेंसिंग या गैदरिंग वाली जगह को अवॉइड करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारे अपने हाथ में है। Exactly. आपने अगर मास्क नहीं पहना तो मेक श्योर करें कि आप सोशल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। कम से कम आपका कुछ कंट्रीज जो है वो 2 फीट के डिस्टेंस को भी सेफ कंसिडर कर रही हैं। आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, खुदारा बार बार अपने हाथों को धोएं, मुंह को कवर रखें, किसी और की हेल्थ को खतरे में न डालें। ये सिंपल से SOPs हैं जो फॉलो करने हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हमारी मार्केट्स में, बाज़ारों में उस तरह से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में केसेस एक बार फिर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, ब्राज़ील में, रशिया में, UAE में, तमाम ममालिक में एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन की तरफ मामला जा रहे हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर लॉकडाउन ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो फिर जो मईशत बड़ी मुश्किल से हमने बचाई है और खड़ा किया दोबारा से, हुकूमत ने कोशिश करके, आवाम ने मदद की, आवाम ने कोशिश की कि दोबारा से मामला बेहतर हो, वो दोबारा से परेशानी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल हम चलते हैं आपको लिए कराची और देखते हैं कराची के लोग किस हद तक SOPs को फॉलो कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो उनका क्या कहना है। क्या कह सकता हूँ, मैंने खुद नहीं मास्क यूज़ किया हुआ, मैं आपको क्या कह। आपको डर नहीं लग रहा कोरोना वायरस से? अब क्या डरना है, जो होना है वो तो होना ही है। अगर हम मास्क इस्तेमाल करेंगे तो कुछ बच जाएंगे, कुछ बचत हो जाएगी। बिल्कुल है, वो तो लाजमी सी बात है। आप क्या कहेंगे, मास्क अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं? बच भी सकते हैं, नहीं भी, वो तो अल्लाह की मर्जी होती है। आना होता है तो लग भी जा सकता है वायरस, तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना वो। मास्क से कोई प्रोटेक्शन नहीं है कोरोना से? नहीं, इतना है मगर है, इतना नहीं है। जैसे लोग कभी पहनते कभी नहीं, लापरवाही ज़्यादा करते हैं लोग। बिल्कुल। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ? बिल्कुल, मेरा मास्क असल में गाड़ी में रह गया, इसलिए तो हम बिल्कुल। लापरवाही कर रहे हैं। जी, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। जज़ाकल्लाह। कोरोना ऐसी वबा है कि वो मतलब कानों से घुसेगी, मुंह से थोड़ी घुसेगी। मास्क पहने ना पहने, ये तो कारोबार बनाया हुआ मास्क बेचने के लिए। कोरोना पहने, कोरोना है, कोई ज़रूरी नहीं है। एहतियात करनी चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लें, हाथ धो लें बार बार। मास्क का क्या है, मास्क से तो खाली मुंह छुप रहा है और तो कुछ नहीं है, कान तो खुले हुए हैं, वबा तो कान से घुसनी है। भाई जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, सही है। मास्क क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? क्या वजह है? वो तो उनसे ही पूछ लीजिए, गवर्नमेंट से। मेरा तो मास्क पड़ा हुआ है। पहना हुआ नहीं है। अल्लाह खैर करेगा भाई, अभी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मैंने अपने बैग में रखा हुआ क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा जी, बहुत एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। मैंने बैग में रखा हुआ है, मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, मैंने अपनी बाइक के ऊपर लटकाया हुआ है, क्योंकि बाइक, गाड़ी और बैग को तो मास्क पहना के हम कोरोना से बचा लेंगे। अपनी हेल्थ का क्या करेंगे, इसका जवाब लेकिन मुझे जो इसका जवाब नहीं मिल सका कि जो नई रिसर्च हुई है वो कानों से कोरोना जाता है, मुंह से नहीं जाता है। ये एक नई रिसर्च ऐड हो गई है। मतलब लोग अपने तौर पे ही रिसर्च करके ईजी होकर फिर रहे हैं। चलो भाई, अगर आप कह रहे हो कि कान से जा रहा है तो आप कान ही कवर कर लेते। आपने कहा ना कान से जा रहा है, तो आपने तो कोई एहतियात नहीं की हुई है। तो यहाँ पर अल्लाह पे छोड़ देना सब कुछ, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी कहा जाए कि एहतियात करें। तदबीरें बताई हैं बहुत सी चीज़ों में, और वो एहतियात अगर आपको साइंस प्रूफ करके दे रही है कि आप इससे बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कोरोना का। साथ छोटे बच्चे उठाए हैं, साथ छोटे बच्चे उठाए और कह रहे हैं कि हाँ जी हम बेहतियाती कर रहे हैं, हाँ जी हमने मास्क नहीं पहना हुआ, पहनना भी चाहिए, आगे अल्लाह ताला बचाता है। मतलब मालूम सब कुछ है। आप कहीं पर अकेले खड़े होते और आपके इर्द गिर्द कोई लोग ना होते, या अगर होते तो आप सोशल डिस्टेंस पे खड़े होते, तो ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ये कभी आपसे आकर ना पूछते, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंस पर अपनी बाजारों में खड़े हैं, रश वाली जगह पर खड़े हैं, आपने मास्क नहीं पहना, ऊपर से कुछ लोग लेक्चर दे रहे हैं। मतलब आगे से नई रिसर्च पेश कर रहे हैं कि यहाँ से होता है कि कहीं से और नहीं होता। एनीवेज, कराची के तो शहरियों ने क्या कहा, देखा, और उनकी क्या रिसर्चेस थी कोरोना के हवाले से आपने देखी हैं। मुल्तान की तरफ करते हैं, मुल्तान के शहरी क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपको खुद दिखाते हैं। वैसे आवाम कहती है ना कोरोना कोई भी नहीं है, ये सब ठीक है, कोरोना है भी नहीं, लगता भी नहीं है। मेरी नहीं है, हमारी ज़ाती यही। हमने तो नहीं देखे, कोई भी आज तक हमने देखा भी नहीं है ऐसा कोई इंसान, ठीक है। हाँ जी, हमें नज़र नहीं आया। मास्क ये फॉल्टेड, इस टाइम मेरा फॉल्टेड हुआ है कि मैंने नहीं पहना, क्योंकि बिल्कुल घर साथ ही है मेरा, इस वजह से मैं नहीं पहन सका, वरना तो बगैर मास्क के निकलना ही नहीं चाहिए भाई। ना यार, समझ नहीं आती कि कोरोना है ये नहीं है नहीं है, हमें आज तक समझ नहीं आई, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कोरोना है, ठीक है ना।
ये दुनिया को पागल बनाया जा रहा है। हमें नहीं नज़र आ रहा, हमें तो कोई भी एक हमारा हमसाए में, रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में इतना बड़ा ख़ानदान है यार, हर शहर में रिश्तेदार हैं। हमें कहीं मेरे नहीं ख्याल के अभी तक नज़र आया होगा कोई ऐसा बंदा कि जी जो कोरोना से गया हो। ना हमने कभी देखा है ना कभी सुने हैं, जिसने देखा है वो हमारे सामने तो आया था। तो जो मर रहे हैं लोग, वो जो मर रहे हैं वो हमें नहीं पता। हमारे इतने बड़े बड़े ख़ानदान हैं, कभी आज तक हमने नहीं सुना। लेकिन फिर भी अगर है तो फिर एहतियात किया जाए। तो अगर है तो एहतियात किया जाए। तो फिर आपने मास्क, मैंने तो आपको यही अर्ज़ किया ना कि मैं तो नहीं मानता कि कोरोना, इसलिए तो मैं नहीं एहतियात। जो ना हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और तमाम प्रिकॉशंस को हमें जो ना इख्तियार करनी चाहिए। प्रिकॉशंस जो बताई मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैंने कपड़ा पहना हुआ था, अभी भी उतारा, बाइक पर था मैं, तो इसलिए। वैसे तो मतलब एक और एडिशन हो गया जी कि कोरोना है ही नहीं, मैं नहीं मानता, और कहीं मैंने देखा नहीं है कोरोना को, ना मैंने सुना है, मतलब ये एडिशन हो चुकी है। मतलब व्हाई डू पीपल बिलीव दिस कि जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेते, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, या उस चीज से सफर नहीं कर लेते, या इर्द गिर्द के लोगों में अल्लाह ना करे आपके किसी जानने वाले को जी, अल्लाह ना करे। आपको लग रहा है गवर्नमेंट कोई सियासत कर रही है, गवर्नमेंट कोई खुदा का खौफ मतलब करना चाहिए मतलब ऐसी बातों के ऊपर। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो कोई किसी को जानने वाले को आपको नहीं हुआ, या फिर आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को नहीं हुआ, या आप अल्लाह का शुक्र अदा करें आप तक अगर नहीं पहुंचा। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि किसी को भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में अब तक लाखों अफराद जो जान से चले गए हैं, करोड़ों अफराद को कोरोना हो चुका है। पाकिस्तान में कितने लोग मैंने देखे हैं, आपने देखे होंगे, हमारी फैमिली में लोगों को कोरोना हुआ। कैसे ये कह सकते हैं हमारे कोलीग्स को, मतलब इर्द गिर्द हम लोग जिस तरह से ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब भी वी वर वर्किंग, बट वी मेड श्योर कि हम हर तरह से अपनी जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। और सिर्फ 3 SOPs हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। प्लीज खुदारा समझ जाएं, मास्क का इस्तेमाल, हाथ बार बार धोना और सोशल डिस्टेंस, बिल्कुल, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आप तो ये बच्चे प्लीज को इस पता चीज है। को बिलीव कर लें। एग्जैक्टली ये इस तरह की अब हम के ऊपर बातें करना कि कोरोना तो है ही नहीं है, मैं नहीं मानता इसलिए फॉलो नहीं कर रहा, आई डोंट नो। खैर एनीवेज, अभी हम जरा इस्लामाबाद के सिचुएशन में देख लेते हैं क्या कहते हैं SOPs के हवाले से। लोग समझदार हैं या वो भी इसी तरह की कुछ कमेंट्स दे रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो मास्क इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा मेरे जो है ना वो सांस का प्रॉब्लम है, मास्क से जो भी मैं पड़ा हूँ। मास्क तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इधर तो बहुत कम। बाहर निकलते लोगों से मिल रहे हो, कोरोना लग गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? बस वो कभी कभी घर से निकलते वक्त याद ही नहीं आता ना। बस लग गया तो लग गया, क्या कर। मास्क नहीं पहना, बस एलर्जी है। जी मैं तो ये मास्क यूज़ कर रहा हूँ, अभी उतारा है नमाज के दौरान, लेकिन यहाँ पे मैं आज इस बाज़ार में थोड़ा सा घूमा फिरा हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई एहतियात नहीं है, कोई केयर नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले से हो रहा था। भाई हमने अभी तक मतलब कोई इस तरह का, अभी गाड़ी से उतरे हेलमेट पहना हुआ था इसलिए ज़रा नहीं। अब पुलिस जुर्माना भी कर रही है, AC भी जुर्माना कर रहा है, मास्क जो है ना होना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब वो बिल्कुल कि आपको नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग दूसरे को को ना लग जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा। मास्क लाजमी पहनें। आइंदा एहतियात करेंगे। हमने कभी देखा ही नहीं है कि किसी को कोरोना लगा है या नहीं, हमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। मास्क तो अभी ये है कि मैंने 2-3 दिन से यूज़ कर रहा था, अभी गाड़ी में पड़ा हुआ था, इस काबिल नहीं था कि मैं उसको यूज़ करता। इस टाइम पे नहीं लग सकता था कोरोना, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ अभी मेरे पास कोई नहीं है, मैं काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी है। मतलब जो सूरत ये सेंसिबल था कि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ कोई और नहीं है। लेकिन जो सूरत कराची में थी वही इस्लामाबाद में भी बात की गई लोगों की तरफ से कि जी होना चाहिए। मास्क मेरी गाड़ी में था, यहाँ पर था, मैं रखा हुआ, मैं भूल गया। एक बच्चे ने तो कह दिया मैं घर पे मास्क पहनता हूँ, बाहर नहीं पहनता। मतलब ये एक शाह बड़े कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे लग गया तो लग गया, फिर क्या हो गया। कोरोना लगता नहीं है, कोरोना होता है, और फिर जब कोरोना होता है तो मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लिटरली ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं की होती है। क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं जो लोग कोरोना में मुब्तला रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रिकवर कर गए, लेकिन एहतियात अगर करेंगे तो आपको उस स्टेज तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये तमाम लोग जो बाज़ारों में ख़ास तौर पर ताजर और दुकानदार हैं, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो यकीन जानिए हुकूमत लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएगी और सबसे ज़्यादा सफ़र आपका अपना कारोबार। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि हमने शहरियों को देखा, कराची के क्या कह रहे थे वो भी आपने देखे कि वहाँ पर लोगों को इस बात का इदराक तो है कि कोरोना के हवाले से SOPs को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया कराची के 5 अजला में रात 12 बजे से, और इसमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त 14 इलाकों की निशानदेही भी की गई है। ज़िला वस्ती में, ज़िला जनूबी में, ज़िला कुरंगी में 14 इलाकों की निशानदेही की गई है जहाँ पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन
से मुराद मुख्तलिफ एरियाज़ को जहाँ पर हॉटस्पॉट है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। गैर मुतल्लिका लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। SOPs को मेक श्योर किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन किया है MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहिबा, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, आप तक आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिदा साहिबा, ये कहिएगा कि कराची और सिंध में कोरोना की सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है? स्मार्ट लॉकडाउन तो पूरे पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ जगहों पर माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से जगहों को सील किया जा रहा है, लेकिन केसेस की तादाद कम होने में नहीं आ रही है। देखिए, अभी आप अपने इंट्रो में और बता रहे थे, इसी तरीके से आपने लोगों के आपने ये देखा कि लोग इतने सीरियस इसको नहीं ले रहे हैं जी। हालांकि ये कितनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है और कोरोना की दूसरी वबा है जिसके अंदर इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ना इंट्रोड्यूस किया बल्कि उसको लागू कर दिया है। आज से वो तमाम मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ ये केसेस हैं और उन गलियों को सील कर दिया गया है और जिस घर के अंदर है बाहर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि वो उस घर के जो लोग हैं जो मुतासिर हैं वो बाहर ना निकल सके और बाहर निकलकर इस मतलब कोरोना को फैलाने का बाइस ना बन सके, कैरियर ना बन सके। यही वो वजह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सरजानी टाउन है, औरंगी टाउन है, गुलशन मेमार है, यहाँ पर मुख्तलिफ गलियों के अंदर जहाँ जहाँ ये केसेस उस गली को शामियाने लगा के ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि मुतासरा घर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। बाहर पुलिस गार्ड बैठा दिए गए ताकि वो लोग घर से ना निकलें। दूसरी चीज ये कि आपको ये भी मालूम है कि जो नमाज ना पहनेगा उसको जुर्माने आयद किए जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं मास्क नहीं पहन रहे हैं और यही वजह है कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वजह ये है। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और इसके लिए लॉकडाउन करना बड़ा ज़रूरी है, स्मार्ट लॉकडाउन करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लग तो ये रहा है कि बहुत से हुकूमती अहदेदार तो कह रहे हैं कि अपोजिशन भी सीरियस नहीं ले रही है और बहुत लोग इस वक्त इसको सीरियस नहीं ले रहे, तभी बड़े बड़े जलसे भी किए जा रहे हैं। कोरोना फैलने का सबब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने देखा है कि बढ़ रहा है। अल्लाह ताला के हमको प्यारे हो गए, यानी हमने अगर एहतियात नहीं की तो हमने अपने बुजुर्गों को भी खो दिया। शाहिदा रहमानी साहबा, आपने बात ठीक की है कि एहतियात करनी चाहिए, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं इसलिए लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि अपोजिशन की पार्टीज़ भी इसको सीरियस नहीं ले रही हैं, वो भी कह रही हैं कि नहीं है और ये सिर्फ बताया जा रहा है, तभी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं इस वक्त। देखिए, असल मैटर ये है कि गवर्नमेंट जो है सीरियसनेस का उसकी अंदाजा ये लगाएं कि जिस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट कोविड वेव आई थी उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने जो भी इक़दाम किए, गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उसको तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने अपनी उस पॉलिसी को जो कि स्मार्ट लॉकडाउन कहा और कहा कि हमारी पॉलिसीज को दुनिया ने अडॉप्ट किया है और यही वजह है कि हम कामयाब हैं। वो उसको सक्सेसफुल का बता रहे थे कि ये जो हमारी कामयाबी है कि हमने लॉकडाउन नहीं किया, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब जब तालीमी इदारे भी खुले, आपकी ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, आपके तमाम इज्तिमात भी हो रहे हैं। उस वक्त तो आपको याद होगा जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो कोई भी मतलब हत्या की मौत हो जाती थी तो जनाजे को भी नहीं दिया जाता था। कोविड से मुतासिर जो है तंजीमें लाइक एधी वगैरह वो सुपुर्द खाक करते थे या घर के चंद अफराद को बड़ी मुश्किल से इजाजत मिलती थी। आज तो बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, शादी ब्याह के भी इज्तिमात हो रहे हैं, तमाम कारोबार भी खुला है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम किसी चीज को भी बंद नहीं करेंगे। एक तरफ सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ पहले ये था कि फ्लाइट्स भी बंद हो गई थी और जब फ्लाइट्स खोली गई तो यही वो स्मार्ट पॉलिसीज होती है ना, ख्याल रखा गया। आप दिवाली हो, होली हो या उसके ऊपर जो मजहबी चीजें हैं उनके ऊपर भी इजाजत है। मसाजिद भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, आपके जलसे जुलूस भी हुए, मुहर्रम हराम का भी हुआ, रबीउल अव्वल की हुआ, किसी चीज में कोई पाबंदी नहीं। अगर अपोजिशन जलसा कर रही है तो गवर्नमेंट को याद आ रहा है कि कोविड-19 है, हमें तो कोविड-18 से जान छुड़ानी है। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया कोविड-18 ने, इस मुल्क की मईशत तबाह है, आवाम पे महंगाई का सुनामी आ गया है,
और गवर्नमेंट जो है जब देख रही है कि अपोजिशन के जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये हरबा इस्तेमाल किया। अभी जब गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, जब गवर्नमेंट भी जलसे कर रही थी, वहां पर जब भी कोविड था, शायदा साहिबा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 1 महीना पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, 2 महीना पहले क्या हुआ क्या नहीं। 20 नवंबर के बाद, सुनिएगा बात जरा, 20 नवंबर के बाद SOPs को फॉलो करने के लिए चेंजेस लाई गई। शायदा साहिबा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। 20 नवंबर के बाद चेंजेस लाई गई, इज्तिमात नहीं होंगे, 300 से ज्यादा लोग शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगे, हॉल्स बंद कर दिए गए, स्कूल्स का डिसीजन आ जाएगा। आप जो रेफरेंस दे रही हैं वो मुकम्मल लॉकडाउन के दे रही हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लग जाए, लोगों के कारोबार बंद हो जाए, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, तमाम चीजें बंद हो जाए, तब ऑपोजिशन सोचेगी कि उन्होंने जलसे नहीं करने? नहीं, बात ये नहीं है। मैंने तो आपसे ये कहा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसकी तो कामयाबी जो है उसको क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही थी। आज जब तमाम चीजें खुली हुई हैं और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है सिर्फ जलसे जुलूस से क्या कोविड फैलेगा। मेरा भी आपसे एक सवाल है कि सिर्फ ये बताएं कि क्या सिर्फ जलसे जुलूस से कोविड फैलेगा? लेकिन जब हजारों लोग विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग वहां खड़े होंगे, अपोजिशन को भी आवाम के जिंदगी का उससे उतना ही प्यार है। जब अपोजिशन इन तमाम इश्यूज को उठाती थी उस वक्त गवर्नमेंट उस पर तनकीद करती थी। शाहिदा साहिबा, आज जब आपको आवाज आ रही है? शाहिदा साहिबा कर रही है, उसके अंदर हम भी पूरी कोशिश करते हैं। कराची का जलसा हुआ, आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी लोग आ रहे थे उन्हें मास्क भी दिया जा रहा था। सही है। शाहिदा रहमानी साहिबा के मुताबिक इस वक्त कोरोना के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हुकूमत परेशान है क्योंकि जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत परेशान है तो फिर यहाँ पर कराची ज़िला को क्यों लॉकडाउन किया गया है? दैट मीन्स कि वहाँ पर तो कोई जलसा नहीं था, वहाँ पर लोगों को क्यों घर में बंद कर दिया, कारोबार क्यों बंद कर दिए? मतलब कोरोना है ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रोसॉफ्ट लॉकडाउन किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो फिर ये ओवरऑल क्यों नहीं इसको फॉलो किया जाता, सिर्फ अपनी पसंद की जगह पर क्यों लॉकडाउन किया जाता है या उसकी सिफारिश की जाती है? समझ से बाहर। बिल्कुल, बहरहाल जी गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेगी उस पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है ऑपोजिशन की, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है, आवाम बेरोजगार है, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की मईशत में जो डाउनफॉल आया उसमें एक मेजर परसेंटेज कोरोना की वजह से भी है जो मुकम्मल लॉकडाउन लगा था। अब हम दोबारा नहीं चाहते कि मुकम्मल लॉकडाउन लगे, ना आवाम चाहती है ना हुकूमत चाहती है, तो सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और वो तरीकाकार यही है कि आप सिर्फ SOPs को फॉलो करें और जहां पर माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है उसको भी फॉलो कर लें तो आप बड़े मसले से बच सकते हैं। एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह से लोग और साथ साथ अपोजिशन गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड जो है वो अब न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने वाला है और एयरपोर्ट से रवाना हुआ और 2 जो टेस्ट है, 3 T20 मैचेस हैं वो वहाँ पर खेले जाएंगे। बिल्कुल, अब टीम रवाना हो चुकी है लाहौर से और कौमी स्क्वाड में कोचिंग और स्पोर्ट्स स्टाफ के 20 अफराद भी शामिल हैं। और ज़्यादा इस वक्त ये एक सेल्फी थी क्योंकि टीम ने ली है और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और इसके साथ साथ जो वहाँ पर बबल बनाया जाता है, बायो बबल, और इसके साथ जो SOPs हैं उसको भी इंश्योर किया जाए और 3 T20 2 टेस्ट मैचेस खैरियत से हो जाएँ। और ये सीरीज़ जो है वो 18 दिसंबर से शुरू होगी। पहला मैच 18 दिसंबर को एडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा, फिर दूसरा मैच 20 दिसंबर को होगा और तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 मैच 22 दिसंबर को खेला जाएगा। उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिलसिले में दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। फिर दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये पूरा दौरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस दौरे में चूँकि पाकिस्तान की टीम का एक पूल अनाउंस था, लेकिन उससे पहले एक बड़ा धचका लगा है। वो ये है कि जी ओपनर, बाएं हाथ के ओपनर फ़खर जमान दौरे से बाहर होकर वो वनडे में उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बैटिंग करते हैं और बड़े ज़बरदस्त एग्रेसिव ओपनर रहे, लेकिन उनको बुखार हुआ, इलामात ज़ाहिर हुई तो उनका टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी वो दौरे से बाहर हो चुके हैं। टीम डॉक्टर की जानिब से मुतादिद मरतबा उनका चेकअप किया गया लेकिन बुखार में कमी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें साथ नहीं ले जाया गया। जाहिर है जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होता, आप परफेक्टली हेल्दी नहीं होते, आप उस बायो बबल में भी नहीं जा सकते। सो अब अभी तक उनको इजाज़त
इजाज़त नहीं मिली है और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दोबारा अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको अलग से एक बायो बबल में रखा जाएगा, फिर कंबाइन किया जाएगा। सो लेट्स सी कि 18 दिसंबर तक वो टीम में शामिल हो पाते हैं या नहीं। लेट्स होप कि उनको सेहत मिले और वो ठीक हो जाएं और जल्द वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर परफॉर्म कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बेहतरीन परफॉर्मर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके मद्दा उनको याद कर रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद को हमसे बिछड़े आज 37 साल हो गए हैं और आज भी उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग की जो वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेस रहीं वो आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। और वहीद मुराद साहब का अगर जिक्र करें तो कामयाब फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि उनके जो गाने हैं वो आज भी बड़े, जो उनके ऊपर पिक्चराइज हुए, आज भी बहुत मशहूर हैं। तो जनाब वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी। बड़े ज़बरदस्त अदाकार थे। सिल्वर स्क्रीन पर 75 हफ्ते मुसलसल चलने वाली फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को बामे उरूज पहुंचाया। वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के बाकायदा एक सुपर स्टार भी कहलवाए गए थे। बिल्कुल, इंतकाल की 3 दहाइयाँ, ऑलमोस्ट 4 दहाइयाँ गुजर गई, लेकिन आज भी मदाहों के दिलों में वो जिंदा हैं और उनके लिए दुआ को है कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। वहीद मुराद फ़नी खदमात के सिलसिले में उनको मुमताज़ निगाह, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्वर समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया और डेफिनेटली एक बेहतरीन अदाकार थे। एक सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने राज किया है, पाकिस्तान के वो सुपरस्टार थे। आज भी उनको लोग याद करते हैं, तो फिर फैंस जो हैं उनकी फिल्में भी आज मेरे ख्याल देखेंगे और याद करेंगे एक बार फिल्म। बिल्कुल, इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए बहुत से मसाइल रहे हैं और हमने देखा है, इसको कवर भी किया है कि यहाँ पर ID कार्ड्स का हसूल हो, वोटिंग हो, स्टूडेंट्स के लिए तालीम हो या हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, यहाँ पर हर जगह पर यह मसला आया कि ख्वाजा सरा यानी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत से मसाइल से, चाहे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो या इसके साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पर उनको वो सहूलियात हों। बिल्कुल सही। और लोग जो हैं फिर हम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेप्टेंस को लेकर। अगर हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो दे कैन हैव अ बेटर लाइफ। ये सोच हमें प्रिवेल करानी है, लोगों के जहनों में डालनी है और लोगों को ये बताना है कि वो भी उतना ही सोसाइटी का हिस्सा है जितना मैं और आप लोग हैं जो देख रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे ख्वाजा सरा से जो कि न सिर्फ खुद इस चीज़ को समझती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारनी है, बजाय इसके कि जो एक जनरल परसेप्शन है जिसमें ख्वाजा सरा या तो वेडिंग डांसेस कर रहे हैं या सड़कों पर भीख मांगते नज़र आते हैं। वहीं पर कुछ इंडिपेंडेंट ख्वाजा सरा भी हैं जो ना सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हमारे साथ पिंडी से आज मौजूद हैं रानी खान, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज जिन्होंने अपने ही घर में एक मदरसा बनाया है जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए दीनी तालीम जो है वो ये सिखा रही हैं। तो उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रानी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रानी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपने एक मदरसा बनाना है, दीनी तालीम देनी है उन ट्रांसजेंडर्स को जो भटक जाते हैं या फिर ये बिल्कुल ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, वो चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काफ़ी ख्वाजा सरा देखे ऐसे जो 30+ है, मतलब 5-7 सालों से जो है घरों में आम तौर पर कुरान पाक मजीद और ये दुनियावी तालीम शुरू हो जाती है। हमारे ख्वाजा सरा जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ रुझान नहीं करते, हालांकि हमने भी जाना है एक दिन इस दुनिया से। तो मैंने मुख्तलिफ, मेरे माशाल्लाह से 60-70 स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें मैंने देखा कि उनमें से 35 ऐसे हैं जिनको कलमा नहीं आता। तो मैंने हमारी एक पार्टी थी, उस पार्टी में मैंने सुना ख्वाजा सराओं से, मैंने पूछा कि आप लोग जो हैं ठीक है हम डांस भी करती हैं, हम फंक्शन वगैरह भीख भी मांगती हैं, तो आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब हमने एक दिन अल्लाह की तरफ भी जाना है। बिल्कुल। तो मैंने पूछा उनसे कलमे के बारे में, उनको कलमा नहीं आता था। बस मैंने फिर जो है ये अहद लिया कि एक दिन मरना है, अल्लाह के पास जाना है, तो क्यों ना मैं ये नेक काम जो है ये करूं। बेहतरीन सोच। और इसमें कोई उसी दिन से मैंने फिर ये जो है काम शुरू कर दिया। राइट।
रानी, जैसे आपने ये सोच जो है इसमें आपने फॉलो भी किया, इम्प्लीमेंट किया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और इसके लिए आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये बताएं कि अब कितनी देर हो गई है और कितने स्टूडेंट्स हैं ख्वाजा सरा इस वक्त ज़ेर तालीम है जो कि पढ़ रहे हैं रोज़ और रोज़ाना तालीम हासिल कर रहे हैं इस्लाम की और मज़हब की? माशाल्लाह से 40 ख्वाजा सरा हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है इनको अपनी तरफ इस चीज की तरफ रुझान करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो 20 ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। अच्छा। और बाकी का इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि जितने भी ख्वाजा सरा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से हूँ और इस्लामाबाद में जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो कम अज कम कुरान मजीद तो नाजरा करें, वो कम अज कम कलमे तो 6 जो है वो सीखें, नमाज पढ़ना शुरू करें, अपनी आखिरत बनाएं। बिल्कुल सही। अच्छा रानी, ये बताइएगा कि आपने खुद कैसे पढ़ा कुरान पाक? जैसे आपने खुद कहा कि ख्वाजा सराओं का रुझान नहीं होता इस तरफ, या वो जब अपना घर छोड़ देते हैं और जब एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस तरह से नहीं है, लेकिन आपने 40 ख्वाजा सराओं को ऑन बोर्ड लाए और 20 कम अज़ कम आपने कहा कि बाकायदगी से इसको पढ़ रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मैं माशाल्लाह से 8 साल की थी जब मैंने कुरान नाजरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था अपनी अम्मी से। तो उसके बाद क्योंकि हम पख्तून फैमिली है तो ज़ेर ज़बर की गलतियां होती है औरतों की, तो आपको पता है अक्सर जो है हमारे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो होती नहीं हमारी औरतें, तो उसमें ज़ेर ज़बर की गलती होती है। फिर उसके बाद मैंने जो है मदरसे से माशाल्लाह कुरान मजीद नाजरा किया। मेरा बचपन से ये शौक था कि मैं दीनी जो है ये सीखूं, कुरान मजीद सीखूं, नमाज पढ़ूं, मेरा बचपन से ये जो है शौक था। हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो कुछ कह नहीं सकती, ये तो अल्लाह के काम है, लेकिन ट्रांसजेंडर इंसान भी तो हूँ ना, मुसलमान हूँ, अल्लाह के पास भी जाना है मैंने। तो मैंने माशाल्लाह 3 दफा जो है कुरान मजीद नाज़िल किया। ज़बरदस्त, बड़ी बात है रानी, आप इसको फॉलो भी करें और फिर आप बाकी लोगों को, बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी इसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा, जैसे हमने आगाज़ में कहा कि बहुत से मसाइल हैं, ID कार्ड से लेकर वोटिंग से लेकर बेसिक तालीम और सेहत तक, ये बहुत से मसाइल को देखा है आपने, इसको समझा है, फिर इससे लड़े भी हैं माशरे में एक्सेप्टेंस के लिए या फिर अपना हिस्सा, अपना हक लेने के लिए। अब ये आपने जो स्टेप लिया है मदरसे की तालीम देना, इससे आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और कौन कौन से मसाइल हैं जिसका इससे हल निकलेगा? इससे सबसे पहला हल तो ये निकलेगा कि आपकी आखिरत बनती है, हमारे ख्वाजा सराओं की आखिरत बनेगी। दूसरा, मैंने एक फाउंडेशन बनाई है, खलूस खल्क फाउंडेशन, तो अभी वो मैं बना रही हूँ। दुआओं की ज़रूरत, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब मुझे दुआ करें कि अल्लाह करे कि हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाए। उसके बाद फिर मैं दीनी दुनियावी दोनों तालीम इन्हें दूंगी और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये लोग माशरे में कुछ बनकर आए और सारे मसाइल इनके हल हों। बिल्कुल, सारे मसाइल इनके हल हों। बहुत शुक्रिया रानी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ज़बरदस्त आप ये काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर कामयाबी दे और आपने ये जो इल्म की शम्मा जलाई है आगे और दूर दूर तक जाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो कि इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इंसान हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हों, वो भी अपने लिए सोचें और एम्पावर्ड हों। सो अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग, वी रियली अप्रिशिएट इट। और जेन्युइनली हमें आप पर और आप जैसे बहुत से लोग जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उन पर फ़ख्र है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जहाँ पर हम तालीम की बात कर रहे हैं कि मदरसे की तालीम हो या फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन हो, उसमें पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान जो फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर अगर बात की जाए सूबा बलूचिस्तान की, सिंध और बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर भी अभी भी हमने ये देखा है कि बॉर्डर एरियाज़ पर ऐसे गाँव भी मौजूद हैं जहाँ पर ना ही क्लासरूम्स हैं, ना वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि बच्चे दरख्त और कच्चे मकानों में तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़िला लसबेला के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी मासूम तलबा दरख्त, कच्चे मकानों में छाल के ऊपर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम का अंदाज़ा इस वीडियो से, इन मनाज़र से वाज़ेह तौर पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल, यासिर शुरू से हम जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर है क्या और क्यों इस तरह से वहाँ पर अभी तक चल रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। जी यासिर, बताएगा यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं?
आज बिल्कुल इस वक्त हम सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोही के इलाके में तालीम के निज़ाम के हवाले से आज बात करेंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये तहसील दुरेजी, डिस्ट्रिक्ट लसपेला, गांव गुलाम नबी जमाली में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इलाका मकीनों के मासूम तलबा और तालिबात दरख्त के साए तले एक कच्चे मकान पर पुराने ज़माने की तरह तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सर्दियों का मौसम है और जो बच्चे हैं बिना किसी बिल्डिंग के एक कच्चे मकान में, जो आप फुटेज में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कच्चे मकान में किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ के तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बरसों से ये हुकूमत को मुंतखब करते आए हुए हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी कोई जो है सो तालीम के हवाले से कोई काम नहीं किया। दावे बेहतर किए जाते हैं कि तालीम का निज़ाम बलूचिस्तान में कुछ बेहतर है, लेकिन मंजर पर हम मौजूद हैं। सूरत हाल आप वाज़ेह तौर पर फुटेज में देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में तालीम का क्या निज़ाम है। जो बच्चे हैं वो कच्चे दौर के तरह कच्चे मकानों में, कच्ची बिल्डिंग का तो नामो निशान नहीं है। एक दरख्त जो कि दरख्त के साए तले बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत वक्त से मुतअद्दिद बार इनका ये मुतालबा है कि इनके लिए बेहतर तालीम का निज़ाम किया जाए। तो चलूँ कि बलूचिस्तान के ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से सिंध का जो मुफासला अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 3 घंटों में हम सिंध में एंट्रेंस कर सकते हैं और 3 घंटे के मुफासले के बाद हम बलूचिस्तान के मरकज़ में पहुँच सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी आपको ना स्कूल बिल्डिंग नज़र आएगी, ना ही कोई तालीम का निज़ाम आपको नज़र आएगा। अफसोस का मकाम। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब देखिए कि हम चाहते हैं कि ये नन्हे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर बने और अपनी फील्ड में कामयाब हों, लेकिन आप देखिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहाँ पर ना एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, तो क्या ही बच्चे तालीम हासिल बिल्कुल। तो इसीलिए कोई हल निकालना चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह पर पहुँचे जहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करनी है और वहाँ पर सहूलियात देनी चाहिए। इसी तरीके से एक और तरीकाकार है जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, चूँकि तो हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पर हो रही हैं। इसी तरह PTV के थ्रू भी हमने देखा कि बच्चों को तालीम दी गई। अब एक डेवलपमेंट आई है, वो है रेडियो स्कूल के ज़रिए भी बच्चों को अब लेक्चर्स दिए जाएंगे। बिल्कुल, ना आपको सिग्नल्स की टेंशन होगी, ना इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा जैसे बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, ना ही गैजेट्स का प्रॉब्लम होगा। रेडियो पाकिस्तान जो है इसमें अपना रोल प्ले करेगा। रेडियो स्कूल का इनेकाद किया गया है तालीम को फ़रोग देने के लिए और रोज़ाना 4 घंटे तक तालीमी मवाद जो है वो इस पर नशर किया जाएगा। वज़ारत तालीम और रेडियो पाकिस्तान में ये मुआहदा हुआ जिसमें सुबह 10 से 12 बजे और सेम लेक्चर्स और मटीरियल जो है वो 2 से 4 बजे रिपीट किया जाएगा। और ये स्लॉट्स अब फिक्स कर दिए गए हैं जिसमें बच्चे दूर दराज के इलाके जहाँ पर उनके घरों में अगर TV नहीं है तो रेडियो सेट्स जो हैं वो आज भी बहुत मकबूल हैं। दूर अफ्ताद के इलाकों में जहाँ पर सिग्नल्स का कोई इशू नहीं होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आप तक आ रही होगी और आप ये 2 घंटे और अगर आप रिपीट में भी सुनना चाहते हैं तो टोटल 4 घंटे जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के लिए सर्व करें। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और वज़ारत तालीम और PTV के इश्तराक से टेली स्कूल जो लॉन्च किया गया था, इससे पहले उससे 80 लाख बच्चे मुस्तफ़ीद हुए थे। अब ये रेडियो स्कूल है जिससे अब फ़ायदा होने जा रहा है और रेडियो स्कूल के प्रोग्रामों तक रसाई तमाम हासिल कर सकेंगे सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए, जो कि टेली स्कूल और रेडियो स्कूल के प्रोग्रामों के नाम पर होगा। एजुकेशन पोर्टल भी शुरू करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। तो ये अच्छे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों तक तालीम पहुंचाने के लिए जिनको अभी सहूलियात वो मुयस्सर नहीं है या फिर कोरोना के स्कूल नहीं जा पा रहे। बिल्कुल, और कोरोना की वजह से स्कूल खुले रहेंगे या नहीं ये कुछ ही देर में पता लग जाएगा जब कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। तो लेट्स होप कि बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मैं देन अगेन इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम यही कहूँगी कि डिसीजंस लिए। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की सेहत और आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसीजंस लें बेहतर और ऐसे डिसीजन लें जिससे हमारी मईशत को भी असर ना हो और इसके साथ साथ हमारी सेहत भी बची रहे। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।